हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रणवीर महरिया। आज का अपना टॉपिक है भारतीय इतिहास से संबंधित और इसमें हम अध्ययन करेंगे दिल्ली सल्तनत। पिछले वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत से संबंधित गुलाम वंश का अध्ययन किया था और इस वीडियो में हम खिलजी वंश का अध्ययन करेंगे जिनका कार्यकाल है 1290 से 1320। इस वीडियो में हम देखेंगे कि खिलजी वंश से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन होंगे ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एसएससी का हो, एनटीपीसी का हो, आरआरबी का हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, दिल्ली पुलिस का हो या कोई अदर एग्ज़ाम हो। सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए अपना पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश की समाप्ति के बाद भारत में कौन से वंश की स्थापना हुई? तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो इसका अपना जो सही आंसर है ये हो जाएगा खिलजी वंश। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। गुलाम वंश शासक केकुबाद एक अत्यंत विलासी और कामुक व्यक्ति था। उसके समय सामना के राज्यपाल जलालुद्दीन खिलजी ने सैनिक विद्रोह कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। केकुबाद को मारकर उसकी लाश को यमुना में फेंक दिया गया। इस सत्ता परिवर्तन को खिलजी क्रांति कहा जाता है। इस प्रकार से गुलाम वंश की समाप्ति के बाद भारत में खिलजी वंश की स्थापना हुई। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, मुसलमानों का दक्षिणी भारत पर प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, अलाउद्दीन खिलजी के समय, जलालुद्दीन खिलजी के समय, मुबारक शाह खिलजी के समय और मलिक काफूर के समय। तो इसका जो सही आंसर होगा अपना ये हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी के समय। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, मुसलमानों का दक्षिणी भारत पर प्रथम आक्रमण जो है जलालुद्दीन खिलजी के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर था। जलालुद्दीन ने 1290 ईस्वी में राजपुताना के रणथंबोर किले पर आक्रमण किया, लेकिन लंबे समय तक घेरे के बाद भी सफलता नहीं मिली तो घेरा उठा लिया और कहा कि मैं रणथंबोर को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। जलालुद्दीन की हत्या उसके भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने 20 जुलाई 1296 ईस्वी को करवा दी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना। देखिए, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला खिलजी सुल्तान कौन था? तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, उमर खान खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद शाह खिलजी या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा अपना अलाउद्दीन खिलजी। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या के बाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उसका कार्यकाल 20 वर्ष रहा। वह स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान था। इसके बचपन का नाम अली गुरसाब था। यह पहला सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन अपना। देखिएगा, सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया था? तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, इब्राहिम लोदी ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने या अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा अपना अलाउद्दीन खिलजी। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत जो है करने वाला पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। राशनिंग की व्यवस्था, मोरलैंड नामक इतिहासकार के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने ही सर्वप्रथम राशनिंग की व्यवस्था शुरू की थी। राशनिंग की व्यवस्था क्या होती है दोस्तों? इसके अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा, जो भी भंडार थे उनको एकत्रित करना, एक जगह एकत्रित करना, ये जो पद्धति है ये अलाउद्दीन खिलजी ने जारी की थी, जिसको राशनिंग पद्धति के नाम से जाना जाता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए अपना, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, फिरोज शाह तुगलक ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या मोहम्मद खिलजी ने। तो इसका जो सही आंसर होगा अपना ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया। इसके अलावा दीवान ए रियासत नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की जो आर्थिक मामलों की देखरेख करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने एक और अन्य पद महतब की स्थापना की जो आम जनता के सदाचार व नैतिक आचरण की देखभाल करता था और साथ ही बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देखभाल भी करता था। कौन सा पद? महतशिप जो पद था यह है जो नैतिक आचरण की देखभाल तो करते थे, इसके अलावा बाजार जो नियंत्रण व्यवस्था है इसकी देखभाल भी किया करते थे।
आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना, देखिए दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया? तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, बलबन ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद तुगलक ने या अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका जो सही आंसर होगा अपना ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, दिल्ली सल्तनत वंश की जो विशालतम स्थायी सेना है जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। अलाउद्दीन ने दाग और हुलिया प्रथा की भी शुरुआत की थी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद खिलजी ने या मुबारक शाह खिलजी ने। तो इसका जो अपना सही आंसर है ये हो जाएगा मुबारक शाह खिलजी ने। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिएगा, मुबारक शाह खिलजी ने गद्दी पर बैठते ही अपने पिता के कठोर आदेशों को रद्द कर दिया। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया था। इसने खिलाफत उल लह की उपाधि धारण की थी। इसके नायब खुसरो खान ने ही 20 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसको मार दिया और स्वयं नासिरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से सिंहासन पर बैठ गया। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना, देखिए अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक का, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी या नासिरुद्दीन शाह का। तो इसका जो सही आंसर होगा अपना ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिएगा, अमीर खुसरो जिसको तूती-ए-हिंद एवं भारत का सुख के नाम से जाना जाता है, एक नई शैली हिंदुस्तान शैली की शुरुआत की। अमीर खुसरो ने कव्वाली, तबला व सितार का आविष्कार किया। अमीर खुसरो बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक 8 सुल्तानों के समकालीन था। जनवरी 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय अमीर खुसरो भी वहाँ साथ था। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना, देखिए रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार कब हुआ? तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, 12 जुलाई 1303, 13 जुलाई 1301, 3 जुलाई 1300, 15 जुलाई 1304। तो इसका जो अपना सही आंसर होगा ये हो जाएगा 13 जुलाई 1301। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, 13 जुलाई 1301 को अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार हो गया। हमीर देव के सेनापति रतिमल सेनानायक रणमल ने दुर्ग के लालच में रणथंभौर के लिए के गुप्त रहस्य बता दिए। इसके बाद हमीर ने केसरिया बाना पहनकर युद्ध किया लेकिन अंततः पराजित हो गया और 13 जुलाई 1301 को रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। रानी रंगदेवी व अन्य छत्राणियों ने जोहर किया। इस आक्रमण में नुसरत का भी मारा गया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है अपना, खिलजी वंश की स्थापना के बाद सबसे पहले किसे राजधानी बनाया गया था? तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, बीबर, त्रिपुरी, किलोखरी या पाटन। तो इसका जो सही आंसर है अपना ये हो जाएगा किलोखरी। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी का जो राज्याभिषेक है ये किलूगढ़ी किलोखरी में हुआ जिसे उसने अपनी राजधानी बनाया। दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान था जिसने आंतरिक नीति दूसरों को प्रसन्न करने के सिद्धांत पर आधारित थी। उसने हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण को अपनाया था। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना, देखिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतकर क्या नाम रखा गया? तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, खिजराबाद, मोहम्मदाबाद, जलालुबाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो अपना सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा खिजराबाद। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, जनवरी 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी सेना लेकर चित्तौड़ पर आक्रमण के लिए कूच किया। इस अभियान में उसके साथ सुप्रसिद्ध इतिहासकार अमीर खुसरो भी साथ था। 25 अगस्त 1303 ईस्वी को मुस्लिम सेना ने दुर्ग पर कब्जा कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया एवं इसका भार अपने पुत्र खिजर खां को सौंप दिया गया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है अपना, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, 6 जनवरी 1316 को, 10 जनवरी 1316 को, 10 फरवरी 1315 को या 5 अप्रैल 1318 को। तो इसका जो अपना सही आंसर है ये हो जाएगा 6 जनवरी 1316 को। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण हुए। इसके समय कादिन खान के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण, लाहौर पर कब्जा, मंगोल नेता कुतुलुक ख्वाजा पर आक्रमण, इन सब आक्रमणों के बाद
अलाउद्दीन ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा को मजबूत करने के लिए 1304 ईस्वी में सीरी को अपनी राजधानी बनाया और 6 जनवरी 1316 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। इन्हें जमा मस्जिद के सामने दफनाया गया। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना, देखिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर रखा गया। तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, खिजराबाद, खैराबाद, जलालुबाद या मोहम्मदाबाद। तो इसका जो अपना सही आंसर होगा ये हो जाएगा खैराबाद। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिएगा, जालोर विजय देखिए पहले। जालोर का जो नाम है प्राचीन अभिलेखों में जाबलीपुर मिलता है और इस दुर्ग का नाम जो है स्वर्णगिरी भी मिलता है। परमारों से प्राप्त इस क्षेत्र पर नाडोल के चौहान शासकों का शासन रहा है। दक्षिणी भारत के रास्ते व गुजरात विजय पर जाने वाली सेना को रास्ता न देने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर विजय का निश्चय किया। आगे देखते हैं, आगे देखिए, मुआनौत नैणसी और कानड़देव प्रबंध के अनुसार देखिए में विवरण मिलता है कि जालोर पर आक्रमण करने के पीछे जालोर के शासक कानड़देव के पुत्र वीरमदेव की प्रेम कथा है। आगे देखिए, जालोर पर आक्रमण करने से पूर्व शाही सेना ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया। सिवाना का दुर्ग जो है हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित शीतलदेव चौहान के अधीन था, लेकिन दुर्ग को न जीत पाने पर एक भावले को लालच देकर दुर्ग के अंदर जल कुंड में गाय का रक्त डलवा दिया। अंततः राजपूतों ने केसरिया वस्त्र पहनकर युद्ध किया, जिसमें शीतलदेव वीरगति को प्राप्त हुई। अलाउद्दीन ने सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर खैराबाद कर दिया और कमालुद्दीन गुरु को दुर्ग का भार सौंप दिया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए अपना, दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम भारतीय मुसलमान था। तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, मुबारक शाह खिलजी, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका अपना जो सही आंसर है ये हो जाएगा मुबारक शाह खिलजी। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, मुबारक शाह दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठने वाला यह प्रथम भारतीय मुसलमान शासक था, अर्थात यह एक हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की और इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए। 6 सितंबर 1320 ईस्वी को सुल्तान को मार डाला एवं सिंहासन पर करोना तुर्कवंशी गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए अपना, दक्षिणी भारत में प्रवेश करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था। तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी या नुसरत खां। तो इसका जो अपना सही आंसर है ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के समय दक्षिणी में सबसे पहला आक्रमण तेलंगाना पर किया गया। तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्र देव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा भेंट किया। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के शासक बल्लादेव को अधीन करने के लिए देवगिरी के शासक रामचंद्र को भेजा। इस विजय के उपरांत रामचंद्र को राय रायन की उपाधि प्रदान की गई। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना, देखिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजस्व वसूली के दोषों को दूर करने के लिए किस विभाग की स्थापना की गई। तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, दीवाने मुस्तकराज, मुहतसिब चराई या मसाहत। तो इसका जो अपना सही आंसर है ये हो जाएगा दीवाने मुस्तकराज। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिएगा, दीवाने मुस्तकराज क्या है। देखिए, राजस्व वसूली के दोषों को दूर करने के लिए दीवानी मुस्तखराज नामक पृथक विभाग की स्थापना की गई। मुहतसिब क्या है। देखिए, एक सैन्य पद जो आम जनता के सदाचार व नैतिक आचरण की देखभाल करता हो। मसाहत क्या है। देखिए, भूमि माप की एकीकृत प्रणाली मसाहत प्रणाली कहलाती है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन अपना, देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करने के पीछे अलाउद्दीन का उद्देश्य था। तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सामरिक महत्व, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति या उपयुक्त सभी। तो इसका अपना जो राइट आंसर है ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करने के पीछे अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य क्या था। रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सामरिक महत्व और अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, ये तीनों ही कारण हैं जो सही हैं। आगे देखिए, इसकी व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के अनेक कारण दिखाई देते हैं। जैसे देखिए, अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, मेवाड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव, चित्तौड़ दुर्ग का सामरिक महत्व, रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा। नोट में देखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत काव्य में चित्तौड़ पर आक्रमण का कारण जो है पद्मावती की सुंदरता को माना है। आगे देखिए,
अगला क्वेश्चन है अपना, देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर अभियान में निम्न में से किसे भेजा? तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे, उलंग खां और नुसरत खां को, भीम सिंह व धर्म सिंह को, खिज्जर खां व दौलत खां को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर अपना ये हो जाएगा उलंग खां और नुसरत खां। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर अभियान के लिए उलंग खां और नुसरत खां को भेजा, जबकि मुस्लिम सेना की प्रगति को रोकने के लिए हमीर देव चौहान ने भीम सिंह और धर्म सिंह सेनानायक को भेजा। भीम सिंह लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए और इस अभियान में जो है नुसरत खां भी मारे गए थे। तो दोस्तों ये थे अपने खिलजीवन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उनसे संबंधित हमने महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल रणवीर मेरिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।